वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 22 नवंबर को पीजीआई संगरूर का, तो उसके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई किया है। तो आप पूरी वीडियो देखना एंड अगर लाइक शेयर करोगे तो दैट्स योर चॉइस। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आइस कॉलर का क्या पर्पस है। तो इसका था कि इसमें हम वो पता नहीं क्या फील करके रखते, एयर ब्लो क्यों रखते हैं ताकि इसका वो शेप मेंटेन रहे। सेकंड क्वेश्चन एमएमआर वैक्सीन की टाइमिंग ये थी 9 to 12 months एंड डायबिटिक केटासिडोसिस की जो मैनेजमेंट थी इसमें हमें एनएस देना था। ठीक है। रोल ब्लरिंग में था कि पेशेंट एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरता है तो वो सिचुएशन को ब्लर कर देता है। तो ये क्या है, कौन सा डिसऑर्डर या मतलब मैकेनिज्म है, तो है रोल ब्लरिंग। प्रिकिंजे फाइबर हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। और जो लंग्स की इंटरनल लेयर का क्या नाम है, दैट इज़ विस्ट्रल लेयर। ठीक है। एंड लेप्रोस्कोपी किसी पेशेंट की हुई है इनफर्टिलिटी के चेकअप के लिए, तो हम उसे फ्लैट पोजीशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका रीज़न पूछा था। तो इसका था वो CO2 जो है वो ऊपर फ्लो करता है, दैट्स वाई वो पेन कॉज करता है, इसलिए हम फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। 8th क्वेश्चन है प्लेसेंटा प्रीविया जो सेंट्रल वाला पेशेंट आया है हमारे पास, उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो डेफिनेट सी बात है एंड उसका 37 वीक्स भी मेंशन था, तो हम सी सेक्शन करेंगे। नीडल स्टिक इंजरी IM पेशेंट के लिए है, तो उसकी जो प्रायोरिटी जाएगी वो जाएगी उसमें एक था विग्रेसली रब करना है, विग्रेसली रब विथ सोप एंड वाटर, तो वो जाएगी। एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज अडिनोसिन था शायद, या क्विनिडीन, इन दोनों में से आएगा आंसर। लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस इरिगेशन कैथेटर कौन सा है, ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर। क्रॉस इन्फेक्शन जो दूसरों को हो जाए टू अदर्स, इसका राइट आंसर। डोज कैलकुलेशन में एक का आंसर था 21 ml, उसमें फ्लूइड कैलकुलेट करना था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का था 10/1000 लाइव बर्ड्स एंड डोज कैलकुलेट किट उसमें था 3.5 ml हमें देना था। एंड ये पूछा था टर्शरी में कौन सा प्रिवेंशन का लेवल होता है, तो पैथोजेनेसिस है। कुछ लोग टर्मिनल भी बोल रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। 17th में बीटा ब्लॉकर का एक्शन मैकेनिज्म पूछा था, तो ये एपिएन और एपी को ब्लॉक करता है, उनके फंक्शन को। 18th क्वेश्चन में पाल्मर साइन पूछा था, उसमें था कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम फील करते हैं। ठीक है। साइटोमेगालोवायरस का कॉमन डिसीज़ कौन सी देखने को मिलती है न्यूबॉर्न्स में, वो था ब्लड डिस्कैरियोसिस। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 साल के बच्चों के लिए पूछा था, तो वो बॉल को किक कर सकता है। हेड सर्कमफ्रेंस हम 3 साल के लिए मेजर करते हैं। और जो कैटास्ट्रॉफिक जो इनकम है WHO की वो 40% है। माइलस्टोन 2 साल की, ये वही आगा किक वाला। फिर था नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, उन्होंने पूछा था B12 की डेफिशिएंसी, मतलब पर्नीशियस एनीमिया किससे होता है, तो B12 की डेफिशिएंसी से। और एक था एस्ट्रोजन के डेफिशिएंसी के रिलेटेड था कोई क्वेश्चन, उसका आंसर एस्ट्रोजन था। ठीक है, फीमेल्स के लिए। एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, दैट इज़ एड्रेनालाइन। एंड 27th क्वेश्चन इज कि मॉन्टॉक्स टेस्ट किस लिए करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर आपको पता है सभी को, टीबी के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। क्या था साइकेट्रिक पेशेंट के लिए, तो वो होती है इकोलेलिया। ठीक है। 29 था जो DVT वाले पेशेंट हैं उनमें कौन सा साइन देखने को मिलता है, तो था आंसर होमान साइन। 30th क्वेश्चन स्टिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, डिप्थेरिया के लिए। एंड 31 ट्रैक्योस्टमी करते वक्त जो मतलब ऐसा था कि ट्रैक्योस्टमी ट्यूब लगी है किसी को, तो मतलब प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि 25 से जो मतलब मिनिमम होना चाहिए ताकि कोई इंजरी ना हो, ऐसा था क्वेश्चन में कुछ। एंड फिर था टॉन्सिलेक्टमी हो रही है तो क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग बच्चा करेगा। ठीक है। फ्रिक्वेंट स्वेलिंग करेगा, तो वो एक साइन है उसका। इसमें था कि ABG बतानी थी एक में, एंड एंटीप्लेटेड ड्रग चल रही है वारफ्रेन, यूरिन आउटपुट आफ्टर 48 आवर्स हम चेक करते, तो ये सब था। ठीक है। 37th क्वेश्चन नॉर्मल जो न्यूबॉर्न है वो अपना फर्स्ट वीक में लॉस करता है, देन 10th डे के बाद गेन करता है, तो इसका आंसर था। 38 में पॉलीहाइड्रमनोस का जो फीमेल पेशेंट थी 5 वीक्स पे, तो हमें एमनियोसेंटोसिस करना है। फिर आ गया स्टेटस अस्थमेटिक्स का पोजीशन पूछा था, तो हाई फाउलर देंगे। TPN सेंट्रल लाइन के लिए
क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड के अंदर अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। एंड 41 में था एंडोस्कोपिक स्टरलाइज किससे करते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड से। सीवीपी जो मेजर करते हैं राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल ऑप्शन होगा। रेस्पेक्यूसिस एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस होता है। सिस्टिक फिब्रोसिस मल्टी फंक्शन डिसऑर्डर है, मल्टी सिस्टम, ठीक है। जेरोस्टोमिया जो है इसके अंदर था ड्राइनेस हो जाती है आइज़ की। आई ड्रॉप्स का जो था इनर टू आउटर कैंथस मतलब डायरेक्शन में हम क्लीन करते हैं, आई ड्रॉप्स डालते हैं, क्लीन करने का था आई केयर का। हाइपोथायराइडिज्म में क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपोपैराथायराइडिज्म टेटानिक कॉज करता है। ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो था उसमें सीवेज ट्रीटमेंट के पेनक्रियाटिक जो एंजाइम था वो सिक्रेटिन मतलब रिलीज करवाता है। बीएमआई बच्चे की जो मतलब लो थी एक्यूट मालन्यूट्रिशन में, तो हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि वो गंदा मतलब पानी वगैरह आ रहा था, तो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करेंगे। और हाँ, रीनल फेलियर देखने को मिलता है जो लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन पेशेंट है। ओपियोइड्स देने से पहले हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं, और बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हाइपोकैल्सीमिया होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन अगर किसी को है तो एस्ट्रिक्सिस देखने को मिलता है। एंड अरिथ्राइटिस जो था, असाइटिस देखने को मिलता है, सॉरी। अरिथ्राइटिस वाले में था कि उससे हम वार्म वॉश देंगे, बाथ देंगे, सॉरी। एंड ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल की एग्जांपल पूछी थी। टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलेट में कौन सा नहीं आता है, ठीक है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। एंड प्रेडिनिसोलोन अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है तो उसको हाई शुगर जो है हमारा इमीडिएट प्रायोरिटी रहेगा उस टाइम। केस फर्टेलिटी रेशियो से हमें पता चलता है कोई डिसीज़ कितनी ही फिटल थी। ब्रेकी थेरेपी वाला था जो एक इंटरनल इम्प्लांट है, तो उसको क्या बोलते हैं कैंसर थेरेपी के लिए। अब गार्ड स्कोर का आंसर 8 था। और अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो उसके लिए हम डॉक्टर ने वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक्स, तो देने हैं कि नहीं, तो कल्चर कराना है, ठीक है, सबसे पहले। पेरिनियल जो केयर था वो था 3rd डिग्री आंसर। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन विद इन मिनट्स, ठीक है। मास्लो स्टेज पूछा था सेल्फ रियलाइजेशन का। ओके, मास्लो की जो स्टेज थी वो सेल्फ रियलाइजेशन था उसका आंसर। फिर था 67th आंसर क्वेश्चन, पेप्लियो थ्योरी जो थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की, वो इसका आंसर था। इस साइंटिस्ट ने वो थ्योरी दी थी, ठीक है। फिर है 68th, हेपाटाइटिस के पेशेंट को कौन सी डाइट देनी है, तो लो प्रोटीन डाइट। इलियोस्टमी वाले के लिए डाइट देनी है हाई लिक्विड डाइट। एंड जॉइंट के अंदर हीमोफीलिया वाले के अंदर पेशेंट के अंदर सबसे पहले जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग होती है। और एक था कि क्या था ये, चिकनगुनिया जो है वो एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है, बैक्टीरियल है या वायरल है, तो वायरल थी। एंड पेंटाप्रोजोल के अंदर नर्स की क्या प्रायोरिटी है कि उसको कोई क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल का इन्फेक्शन तो नहीं। और एंजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम ना उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, तो इसका मतलब है इसोफेगस में चली गई, उसमें ट्रैकिया में चली गई है, ठीक है। 74th है हेप्रिन प्रोटामिन के देने के टाइम पे किसी को हम प्रायोरिटी क्या चेक करेंगे कि उससे कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं, ठीक है। सुसाइडल पेशेंट है एंड उसके लिए हम हार्मफुल वो चीज़ें रिमूव कर देंगे। 676 है पनिशमेंट के लिए ट्रू फैक्ट क्या है, ये अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट देख सकता है। एंड सक्शन करते टाइम हाइपोकैलेमिया होता है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल करता है। बेल्स पैलिसी में नर्व इन्वॉल्व, फेशियल नर्व होती है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। वाटर सल्यूबल विटामिन कौन से हैं, तो BNC। एंड लिफ्ट जो हम वेट करेगी नर्स, कोई भी मतलब लिफ्ट करेगी तो उसे नी से बेंड होना है, बैक से नहीं। एंटीसाइकोटिक्स व्हेन इनर वॉइस मतलब लेस हो जाए, लेस थ्रेटनिंग, तो इसका मतलब फंक्शन कर रहा है अच्छे से। यूनिट फॉर साउंड इज डेसिबल। और ब्रेन के लिए फूड कौन सा है, बच्चे के लिए ग्लूकोज, ठीक है, वो जब डिहाइड्रेटेड है। और जो नर्स है अगर वो मतलब डील नहीं कर पा रही है डेथ से, तो वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करेगी, वो वाली ऑप्शन सही थी। 87th में है वायरल इन्फेक्शन हो रखा है तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दिए हैं, तो सब मतलब कल्चर के बिना नहीं देंगे हम, ठीक है। चाइल्ड केमिकल एजेंट की प्रायोरिटी क्या है, इसमें आंसर आएगा कि सबसे पहले हम वाइटल चेक करेंगे, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना है जब तक पॉइजनिंग टीम हमें ना बोले, ठीक है। मिल्क वाला ऑप्शन गलत है मेरे अकॉर्डिंग। एंड 89 है कीमो एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसमें सिस्टमेटिक इफेक्ट पूछा था तो वो है ल्यूकोपेनिया। एंड 90th है राइट नी का एम्पुटेशन हुआ है तो एलिवेट करेंगे डेफिनेटली। 91 में था हेपेटिक इंसेफलोपैथी में एस्ट्रेक्सिस ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं।
92 में स्टार्ट CPR। ये कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट था तो प्रायोरिटी क्या रहेगी हमारी CPR की, क्योंकि वो वार्ड में अगर मतलब बेहोश है, ऐसे करके क्वेश्चन था। वॉकर की मदद से कोई पेशेंट चलना सीख रहा है तो वो साइकोमोटर डोमेन है। एंजाइंडामाइसिन देते टाइम हम ऑटोटॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए हम उसका लेवल चेक करते रहते हैं कि ये ना हो जाए, ठीक है। एंड 95 है लाइस मैनिफेस्टेशन अगर बच्चे में है तो उससे हम अच्छे से कॉम्ब, उसके लिए शैम्पू वगैरह देते हैं, ठीक है। 96 था कि आइसोलेशन का क्या पर्पज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।